देखो भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर। तो बोट है ना, उसके ऊपर बिल्कुल एक्सट्रीम्स में मिस्टर वर्मा जिनका वज़न 50 किलो है और मिस्टर माथुर 60 किलो के खड़े हुए हैं दोनों, और बोट का जो वज़न है वो 40 किलो है। ठीक है, टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू मिडल ऑफ द बोट। इनको कोई मैकेनिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो इन लोग क्या किए, यहाँ पर दोनों बोट के सेंटर में आ गए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विथ वाटर हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब जब ये मिस्टर माथुर और मिस्टर वर्मा बोट के बीचों बीच आ जाएंगे तो बोट कितना मूव करेगी, और अपने को ये बोला है कि बोट और पानी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पर्सन्स और बोट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई। जो दो लोग हैं उनके बीच, उनके और बोट के बीच में फ्रिक्शन तो रहेगा ही, तभी चल पाएंगे, है ना। पर चूंकि पानी और बोट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस सिस्टम पे, कौन से सिस्टम पे, जिसमें मिस्टर माथुर, बोट और मिस्टर वर्मा, ये इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वाई डायरेक्शन की बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, अभी अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी इक्वल टू 0, यही मतलब होता है ना। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, 3 पार्टिकल है भाई यहाँ पर देखो, है ना। तो m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 वुड बी इक्वल टू 0। m1 m2 m3 साफ समझ में आ रहा है, तीनों पार्टिकल का मास है, पार्टिकल नहीं है मतलब बोट, मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर, और S1 S2 S3 उनका डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में। अब ध्यान रखना है इस चीज़ को कि S1 S2 और S3 जो डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। अब ये तो भैया ये इसके साथ 0 हो गया, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब अगर मैं बात करूँ S1 की, मैं इसको देखो मिस्टर वर्मा को 1 नाम दे दिया हूँ और मिस्टर माथुर को 2 नाम दे दिया हूँ। अब अगर मैं बात करूँ S1 की, तो भाई S1 का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ बोट को, तो दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3। सिंपल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन नहीं आती तो भाई रिलेटिव मोशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी और देखो, तो मैं यहाँ पर m1 की जगह, m1 में मिस्टर माथुर को माना हो तो यहाँ पर लिख लिया 50 इंटू S1, कितना हो गया S1 S13 प्लस S3। अब देखो यार, मन में आ सकता है कि सर आपने ये S13 प्लस S3 ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को मिस्टर वर्मा का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है भाई, वो बोट के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहे हैं। अब बोट टोटल 4 मीटर की है तो 2 मीटर वो चले गए, पर बोट भी तो उस समय डिस्प्लेस हो रही है ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मुझे डायरेक्टली नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट क्या है मिस्टर वर्मा का। ठीक है ना, इसलिए मैंने रिलेटिव मोशन वाली इक्वेशन का यूज़ किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस m2 में मान लेता हूँ मिस्टर माथुर को, मिस्टर माथुर का मास कितना है भाई, 60 है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। और इनका डिस्प्लेसमेंट सिमिलर लॉजिक से क्या आएगा, S23 प्लस S3 प्लस, अब तीसरा पार्टिकल कौन है अपना, बोट है, जिसका मास कितना है 40, और बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोट का डिस्प्लेसमेंट है S3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये सब क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, इन सब की टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये 0 0 और 0 को तो मैं काट दिया। ठीक है, और देखो इधर अभी क्या बचा, अब S13 क्या है, जो अपना फर्स्ट है मिस्टर वर्मा, वो +2 मीटर जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोट,
तो S13 यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू बोट कितना आएगा, +2 मीटर। तो यहाँ पर +2 आएगा। आई कैप लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1D मोशन है ना, और प्लस को मैं प्लस आई कैप मान रहा हूँ, माइनस को मैं माइनस आई कैप मान रहा हूँ, ठीक है। तो +2 आ गया, प्लस S3 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, वही मेरे को निकालना है क्योंकि S3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, और यही पूछा हुआ है, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में बोट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी कि S3 की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो 5 × 2 + S3 प्लस 6 × S23 क्या होगा, सोचो। मिस्टर माथुर ऐसे जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोट, तो यहाँ पर -2 आएगा। तो प्लस S3 प्लस 4 × S3 = 0। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। इसको मिटाता हूँ और यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखो अब, देखो भैया 5 2 = 10, ठीक है। 10 और ये -12 दिख रहा है, तो 10 और -12 कितना हो जाएगा, 10 और -12 हो जाएगा -2, ठीक है। और उस -2 को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, राइट साइड ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इधर देखो 5 टाइम्स ऑफ S3 6 टाइम्स ऑफ S3 यानी कि हो गया 11 प्लस 4 यानी कि 15, 15 टाइम्स ऑफ S3 की वैल्यू आ गई 2। तो S3 की बात करूं अगर मैं, तो वो आ रहा है +2/15। अब ऑब्वियसली भाई ये मीटर में है ना, तो चूंकि आंसर अपने को सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो × 100 कर लेना और अपने को आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। तो ये हो गया ख़त्म अपना क्वेश्चन। इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से याद नहीं है मेरे को, जो भी है देख लेना यार, है ना। जो भी आएगी आंसर वही सही वैल्यू है। प्लस साइन का क्या मतलब हुआ, प्लस साइन का ये मतलब हुआ कि बोर्ड जो है वो ओवरऑल थोड़ी सी राइट साइड में डिस्प्लेस होगी, ठीक है ना। बोर्ड पहले यहाँ पर थी तो थोड़ी सी राइट साइड में डिस्प्लेस होगी, ये है सिग्निफिकेंस प्लस साइन का। माइनस आता तो मतलब क्या होता कि वो लेफ्ट जा रही थी, ठीक है। खत्म खेल। बहुत बहुत धन्यवाद।